हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, तब जाके आपको मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। उसी के साथ साथ एक और चैनल भी है, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके, इसको भी फॉलो कर लेना। कल है संडे, तो इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। चलो स्टार्ट करते फिलहाल तो इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों जैसे कि आपको बताइए, शेयर बाजार में मतलब हम कंपनीज में ही तो निवेश करते हैं, मतलब उसी को तो हम लोग शेयर्स एंड स्टॉक्स यहाँ पे कहते हैं। एंड जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि किसी भी स्टॉक्स को या फिर कंपनी को सिलेक्ट करने से पहले, उसमें मतलब वो शेयर खरीदने से पहले बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को स्टडी किया जाता है। बट एक चीज़ ऐसी होती है दोस्तों जो कि लिटरली मतलब आपकी कंपनी या फिर मतलब वही शेयर या फिर स्टॉक को कई गुना आगे लेके जा सकता है या फिर बर्बाद भी किया जा सकता है। और वो पैरामीटर कौन सा होता है? प्रमोटर। यस, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो कवर किया था, काफ़ी लोगों को वीडियो पसंद आया था कि प्रमोटर से रिलेटेड प्रॉपर स्टडी आपकी होनी चाहिए, वरना ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके पूरे पैसे को बर्बाद कर सकती है, डुबा सकती है। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी, सर क्या इस प्रकार के क्या कोई और भी मतलब अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे है जहाँ पे हमें पता चलेगा कि प्रमोटर कुछ यहाँ पे गड़बड़ कर ही रहे हैं, तो इस चीज़ के चलते हम उन कंपनी से निकल जाए। तो यस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ऐसी टेक्निक्स की बात करेंगे जो कि क्या करते हैं, प्रमोटर्स इस्तेमाल करते हैं, जिस चीज़ के चलते उनका खुद का फायदा हो जाए बट शेयर होल्डर का, आपका, हमारा नुकसान हो जाए। तो ऐसे जो प्रमोटर होते हैं, बदमाश प्रमोटर, उनके कंपनी से दूर रहने में ही भलाई होती है। ऐसे में कुछ आप लोगों को टेक्निक्स बताने वाला हूँ, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट समझो। देखिए, बदमाश प्रमोटर का बेसिक पॉइंट क्या होता है कि खुद यहाँ पे वो पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। और कैसे कमाएंगे? सामने वाले का नुकसान करके। तो अलग अलग वो चीज़ें ऐसे करेंगे जिस चीज़ के चलते क्या करेंगे, लोग उनके कंपनीज में भर भर के निवेश करेंगे, और निवेश करने जाएंगे वो तो खुद अपना वो माल बेचकर एग्जिट करेंगे। ये एक बेसिक उनका प्लान यहाँ पे रहता है। तो इसके लिए वो अलग अलग क्या रहते हैं, अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे 10 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा, तो इन चीज़ों को आप भी अगर आप देखते हो किधर भी, तो आपने अलर्ट जरूर रहना है। कुल मिला के 10 पॉइंट है दोस्तों। तो स्टार्ट करते पॉइंट नंबर 10 के साथ। देखिए, जैसे आपको बताइए, सबसे ज़्यादा पैसा किधर बनता है? फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, यस, जिसमें ज़बरदस्त ग्रोथ रहनी चाहिए, ऐसे बिजनेस में ही पैसा ज़्यादा अच्छा बनता है। अब ये बात तो हर किसी को पता है, बिजनेस मतलब प्रमोटर को भी पता है। तो बदमाश प्रमोटर करते क्या है दोस्तों, बड़े बड़े अनाउंसमेंट करते हैं। मतलब कि अगर कंपनी कोई भी अगर एक पर्टिकुलर इसमें काम कर रही है, वो अनाउंसमेंट करेंगे, भाई हम भी सेमीकंडक्टर में काम करेंगे, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। या फिर कहेंगे हम भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में जा रहे हैं, हम भी डेटा सेंटर में काम करेंगे, ठीक है। जैसे ही अनाउंसमेंट होती है तो स्टॉक भागता है, और जैसे भागता है उस तेजी का फायदा उठाकर बदमाश प्रमोटर क्या करते हैं, अपने शेयर्स को बेच देते हैं। ये चीज़ उनको पता होती है कि जैसे ही ये नाम वो लेंगे कि हम इस पर्टिकुलर बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, तो स्टॉक में तेजी आएगी, और इस प्रकार से वो क्या करते हैं, अपना एग्जिट लेते हैं, माल बेचते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि किसी भी कंपनी के प्रमोटर ने इस प्रकार का अनाउंसमेंट करना कोई गलत बात नहीं भाई, पर उस चीज़ के चलते जो तेजी आई, उस चीज़ का फायदा उठाकर अगर प्रमोटर ने माल बेच दिया, तो फिर भाई साहब अलर्ट हो जाना कि भाई वो कोई ऐसा बिजनेस करने वाले हैं नहीं, उन्होंने बस वो अनाउंसमेंट किया है कि शेयर में तेजी आ जाए और वो कैसे तो करके कट ले वहाँ से। ये एक उनकी प्रॉपर मतलब बदमाश प्रमोटर जो कंपनीज होते हैं, उनकी एक पॉपुलर टेक्निक होती है। देन दोस्तों, पॉइंट नंबर 9 की अगर बात कर ले, यस, कि अगर कोई कंपनी के प्रमोटर बार बार टीवी पे आ रहे, इंटरव्यू दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, ठीक है। अब अगेन कह रहा हूँ, अब ऐसा बात नहीं कि भाई किसी ने टीवी पे इंटरव्यू दिया मतलब वो तो बदमाश प्रमोटर है, नहीं। बट अगेन वो जानते हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा जो रिटेल प्लेयर्स होते हैं वो टीवी देखते हैं, एंड वहाँ पे वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, शेयर एकदम भागेंगे, ठीक है। टीवी के जो एंकर्स होते हैं भाई, उनको तो काम कुछ होता नहीं, वही रोज़ का वही चीज़ होता है कि बढ़ा चढ़ाकर बातें करो, ठीक है। फंस गए तो भाई निकल लेंगे, और अगर सफल हो जाएंगे तो पुरानी क्लिप कट करके दिखा देंगे। यही चलता रहता है दिन भर, और कुछ नहीं। बदमाश प्रमोटर क्या करते हैं, यस, ऐसे रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने के लिए टीवी पे आके बड़ी बड़ी बातें करेंगे, भाई आने वाले समय में देख लो हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, ऐसा वैसा। और जो कमज़ोर इन्वेस्टर होता है भाई, ठीक है, वो क्या करेगा, वो इन चीज़ों को उनकी बातों में फंस जाता है, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो संभाल के रहना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड अगेन पॉइंट वही जुड़कर आ जाता है कि उस चीज़ के चलते बड़ी बातें की, तेजी आई, और अगर उन्होंने एग्जिट मारा, तो समझ लेना भाई ये एक बदमाश प्रमोटर है, आगे आने वाले समय में और इस प्रकार के धांधलीबाजी जरूर करेगा। पॉइंट नंबर 8 की बात कर रहे दोस्तों, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन।
यस अगेन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया मतलब पाप है, बिल्कुल भी नहीं। आप बिंदास खुल के छाती ठोक के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जो सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कंपनी लॉ में, उसमें क्या लिखा हुआ है कि डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको, कानून में बताया कि ये चीज़ें बताओ भाई। पर बहुत सारे बदमाश प्रमोटर यहाँ पे क्या करते हैं, इन चीज़ों को ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपाने की कोशिश करते हैं। एंड अगर कोई भी प्रमोटर अगर ऐसा पकड़ा गया कि भाई उन्होंने आरपीटी मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड प्रॉपरली डिस्क्लोजर नहीं दिया है, तो फिर भाई संभल जाना, क्योंकि प्रमोटर को तो ये बातें पता होती है भाई कि यहाँ पे इस कंपनी मतलब उनका एक्चुअल में अगर देखा तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और उन्होंने जानबूझ के डिस्क्लोज नहीं किया, मतलब ये आने वाले समय में कभी भी आपको फंसा सकता है। सो ये एक पॉइंट यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों पॉइंट नंबर 7, फॉल्स स्टेटमेंट। यस प्रमोटर यहाँ पे क्या करते हैं, जानबूझ के गलत स्टेटमेंट यहाँ पे देते हैं, जानबूझ के। उनको पता होता है कि भाई ये स्टेटमेंट गलत है, फिर भी क्या करेंगे वो जानबूझ के मतलब ऐसी बातें करेंगे। जैसे कि अगर मैं एक आपको एग्जांपल दे दूं, अब जैसे कि मान लो एक चलो एक एग्जांपल ही लिख लेता हूं यहाँ पे कि मान लो मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ, ये एक कंपनी है मेरी, ठीक है, और एक कंपनी है मेरी उसका नाम है XYZ, ठीक है, और आगे आप चलो लिख लो ABC। ऐसे दो कंपनी, एक है XYZ ABC पूरा नाम ही है उस कंपनी का, और एक है सिर्फ XYZ। और ये जो XYZ है ना ये शेयर बाजार में लिस्टेड है। सो मैंने अनाउंसमेंट किया भाई कि मैं तो ना सेमीकंडक्टर से रिलेटेड काम करने वाला हूँ, तो हर कोई एकदम इम्प्रेस हो गया और मैंने बोल दिया कि XYZ में काम करने वाला हूँ। सो XYZ तो शेयर बाजार में लिस्टेड है, स्टॉक एकदम ज़बरदस्त भागने लग गया। बट एक्चुअल में जो सेमीकंडक्टर का मैं काम करने वाला हुआ है XYZ ABC में करने वाला हूँ, मतलब दूसरे कंपनी में। बट बोलते वक्त मैंने क्या बोला, XYZ। सो काफ़ी लोग पूछेंगे अरे ये क्या बात हुई, आप XYZ ABC वाली जो दूसरी कंपनी उसमें काम कर रहे हैं, आप XYZ की बात कर रहे हो, तो मतलब बोलेंगे अरे गलती से हो गया, वो XYZ ABC है। इस प्रकार की चीज़ें दोस्तों मजाक नहीं कर रहा हूँ, मार्केट में हुई है। जो बाजार में अच्छी तरीके से काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी होंगे वो कमेंट सेक्शन में चाहे तो बता सकते हैं, ऐसे कुछ कुछ कंपनीज में ये बातें प्रमोटर ने की है। वो बोलते हैं अरे अरे गलती से ये नहीं वो दूसरी कंपनी है, फिर क्या होता है शेयर ऊपर जाके फिर नीचे आ जाता है। तो ये धांधलीबाजी है भाई, इससे पता चल जाता है कि प्रमोटर भाई कैसा है। ये अभी के लिए चलो ये इस प्रकार की चीज़ें कर रहा है, आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा गफला भी ये कर सकता है। तो सावध रहना चाहिए, जाना है नहीं जाना है भाई वो आपकी चॉइस। बट ये प्रकार की जो चीज़ें होती है दोस्तों ये काफ़ी मतलब रेड फ्लैग वाली चीज़ें होती है, ये आपको बताती है भाई सुधर जाओ। पॉइंट नंबर 6 की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों, तो अगेन प्रमोटर क्या करते हैं, फॉल्स प्रोमिसेस यहाँ पे कर देते, बड़े बड़ी बातें यहाँ पे कर देंगे भाई। हम तो ये प्रोमिसेस मतलब जैसे कि कहेंगे कि हम हमारी खुद की कंपनी में शेयर यहाँ पे खरीदने वाले हैं, माल उठाने वाले हैं सर जी। खास करके जब उनकी कंपनी कभी तकलीफ में जाती है ना तो हल्ला गुल्ला मचता है, तो वो खुद शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए एक प्रॉमिस करते भाई हम खुद पैसा डालने वाले, और जब देखते तो भाई उन्होंने पैसा डाला नहीं, निकाल लिया। अगर ऐसा देखने को मिल गया तो भाई समझ लेना एकदम डेंजरस प्रमोटर है भाई, ये मरवाएगा आपको, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं, शेयर बाजार में ऐसे एग्जाम्पल्स हुए हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से पता है यहाँ पे होने चाहिए। बड़े बड़े दावे यहाँ पे किए जाते हैं और उस दावे के चलते खुद एग्जिट ये ले लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 के ऊपर जाने से पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है ज़रूर लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, आपके लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। चलो पॉइंट नंबर 5 दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो भी बना चुका हूँ, बट ये तो लिटरली आप कह सकते हो प्रमोटर का ब्रह्मास्त्र रहता है, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे तो मतलब बोलते हैं ना बकरे फंसेंगे फंसेंगे, मछली फंसेगी ही फंसेगी, इतना बड़ा ये ब्रह्मास्त्र रहता है। कौन सा, तो जैसे कि आपको पता है एक रिटेल इन्वेस्टर कैसे शेयर को बाय करता है, क्या बिजनेस देखता है, बिजनेस से कोई मतलब नहीं भाई। वो शेयर के क्या देखेंगे, यस प्राइस को देखेगा। 1000 रुपये का शेयर बोला अरे छोड़ दो, 100 रुपये का शेयर अच्छा ठीक है, 10 रुपये का शेयर अरे चलो चलो। यही पे तो होता है पेनी स्टॉक्स से रिलेटेड चीज़ें क्यों ज़्यादा चलती है, क्योंकि छोटा है उसका प्राइस, तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे क्या आता है आपको क्वांटिटीज़ मिलती है, ठीक है। तो क्वांटिटी के ऊपर ज़्यादा बिगनर्स फोकस करते हैं, उससे तो कुछ होना जाना है नहीं, बट वो करेंगे ही करेंगे, इंसान का मतलब वो नेचर ही रहता है। सो इस चीज़ का फ़ायदा क्या करते हैं बदमाश प्रमोटर उठाते, वो क्या करेंगे अपने शेयर का प्राइस 1000 का है ना, बोनस स्प्लिट दे देकर उसको तोड़ तोड़ कर मान लो 10 रुपये से भी नीचे लेके आएंगे। इससे क्या हो जाएगा, रिटेल इन्वेस्टर के रडार पे वो शेयर आ जाएगा, कंपनी आ जाएगी, वो तो बिजनेस को कुछ देखेंगे नहीं और फिर उस कंपनी में भयंकर निवेश करने का वो सोचेंगे। प्लस प्रमोटर अगर बदमाशी करते ही होंगे तो और बड़े बड़े दावे यहाँ पे करेंगे जिस चीज़ के चलते शेयर और भागे। मतलब आप सोच कर देख लो, इसे 7 रुपये का शेयर है, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, ऐसा तो लगेगा उनको वाह क्या कंपनी भाग रही है भाई, ये तो 100 हो जाएगा, खरीद लेंगे। एंड इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर प्रमोटर क्या कर लेते हैं, अपना माल बेचते और एग्जिट कर लेते। ये चीज़ें भी हुई है बाजार में। ये सारी चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये कोई हवा में चलने वाली बातें नहीं है, मार्केट में ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई है, पिछले साल भी ये हुआ था। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ दर्शाती है आपको
कि प्रमोटर की फितरत क्या है भाई, क्लियर कट बताता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो दुनिया भर की बातें कर ले, मैं तो ट्रस्ट नहीं करूंगा। इस प्रकार के जो प्रमोटर होते हैं काफ़ी मतलब डेंजरस प्रमोटर होते हैं, ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। लिटरली रिटेल इन्वेस्टर को फंसाते हैं और खुद यहाँ पे एग्जिट मार लेते हैं। देन दोस्तों पॉइंट नंबर नेक्स्ट 4 की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो प्रमोटर प्लेजिंग। अगेन प्रमोटर प्लेजिंग कोई पाप है? अरे बिल्कुल भी नहीं, आप कर लो ना, गिरवी रखो, बट प्रमोटर जब अपने शेयर को प्लेज करता है और बहुत ज़्यादा प्लेज करता है, छोटा मोटा किया ठीक है यार, कोई पहाड़ नहीं टूटता है, बट बहुत ज़्यादा परसेंटेज बढ़ना लगता है 20-25% भाई, तो जो सीरियस इन्वेस्टर होते हैं वो प्रमोटर को सवाल पूछते हैं, भाई आप इतना प्लेज कर रहे हो, अनप्लेज कब करोगे और रीज़न क्या है प्लेजिंग का? तो उसको लेकर अगर प्रमोटर प्रॉपरली क्लैरिटी वाला जवाब नहीं दे रहे हैं, सो भाई वो वहाँ पे मतलब कुछ तो गड़बड़ है बॉस, ठीक है। अगर वो जवाब दे रहे कि हाँ भाई ये एक्सपांशन के लिए हमें पैसा यहाँ पे चाहिए था, ठीक है, फंड रेजिंग ने हम तो प्लेज करके ये चीज़ें करेंगे, देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट अगर प्रमोटर यहाँ पे चीज़ों को छुपा रहे हैं, प्रॉपर क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, या फिर अगेन फॉल्स प्रॉमिसेस देना स्टार्ट करते हैं, अरे दिवाली तक तो भाई हम हमारे प्लेज शेयर छुड़ा देंगे, अनप्लेज करवा देंगे, दिवाली हो गई भाई, फिर उसके बाद पूरा साल खत्म हो गया, फिर भी नहीं किया, मतलब क्या एक झूठी बात बता रहे हैं प्रमोटर, तो संभाल के रहना भाई, ये कभी भी आपका पैसा डुबा सकता है, ठीक है। और एक बार ट्रस्ट टूट गया ना तो टूट गया, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 3 मैनेजमेंट, कि प्रमोटर अब क्या कर रहा है, अपनी फैमिली मेंबर्स को यहाँ पे मैनेजमेंट में, यहाँ पे मतलब उनके फैमिली मेंबर मैनेजमेंट में पड़े हुए हैं, ठीक है, एंड कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो सैलरी दे दनादन यहाँ पे उठा रहे हैं, ठीक है, डिविडेंड भी यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। मतलब एक चीज एक समझ में आता है, डिविडेंड देना कोई कंपल्शन वाली बात नहीं, आप कोई कोर्ट बेट नहीं जा सकते कि डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, बट एक चीज़ समझ में आती है भाई, एकदम बड़े बड़ा सैलरी उठा रहे हैं ये लोग, ठीक है, एंड खास करके फैमिली मेंबर्स घुसा के रखे हुए मैनेजमेंट लेवल पे, तो ये चीज़ें एक मतलब बोलते हैं ना रेड फ्लैग लेकर यहाँ पे आ ही जाती है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 2 की अगर बात कर ले, जैसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि किसी पर्टिकुलर प्रमोटर मतलब 2-3 कंपनीज में काम कर रहे हैं, कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट एक का पैसा दूसरे जगह पे शिफ्ट कर रहे तो ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। मतलब मान लो एक मेरा बिजनेस है यहाँ पे XYZ कंपनी का, अच्छा कर रहा है, कंपनी कमा के दे रही है 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ कमा रही है, और दूसरा यहाँ पे जो कंपनी है वो इतना कुछ खास नहीं कर रहे, भाई मैं यहाँ का पैसा यहाँ घुमा रहा हूँ, ठीक है। सो इस प्रकार की चीज़ें जो रहेगी दोस्तों, ये दिक्कत वाला रहेगा, ये तो ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, ये कंपनी का पैसा है ना, इसने मेहनत करके किया है, आप अपना वहाँ पे क्यों डाइवर्ट करो, और वो पर्सनली उनकी खुद की कंपनी होगी प्राइवेट, तो और भी डेंजरस चीज़, मतलब ये क्या कर रहा है, यहाँ से तेल निकाल कर भाई यहाँ पे शिफ्ट यहाँ पे कर रहा है, ये भी एक डेंजरस चीज़ है, ये भी घटनाएं यहाँ पे हुई थी, काफ़ी लोगों ने हंगामा मचाया, तब जाके वो मतलब प्रमोटर पीछे बैकफुट पे आया। मतलब ये इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे होती है, ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। मतलब क्या किया था, ये तो पब्लिक लिमिटेड है, मतलब शेयर बाजार में लिस्टेड है, यहाँ से पैसा मतलब मस्त कमाओ उठाओ और खुद के प्राइवेट कंपनी में डाल दो, ठीक है, तो इस और उसको ग्रो करो, वो ग्रो होने के चलते क्या होगा, पूरा शेयर तो खुद के पास ही है, पैसा ही पैसा हो जाएगा। सो इस प्रकार की अगर कोई घटना अगर बाजार में होती है तो उस प्रकार के प्रमोटर थोड़ा आप सावधानी आपने बरतनी चाहिए। एंड देन दोस्तों पॉइंट नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर किसी भी प्रमोटर के ऊपर अगर कोई एलिगेशन है, कोई केस हुआ है, अलग अलग टाइप के केसेस यहाँ पे होते हैं, ठीक है, और केस मतलब दोस्तों अगेन सीरियस केस, ठीक है, छोटा केस ऐसा नहीं भाई, ऐसा तो कितनी सारी चीज़ें फॉल्स केसेस भी होते रहते, सीरियस एकदम, ठीक है। सो इस प्रकार की चीज़ों के चलते भाई उस प्रमोटर के ऊपर कभी भरोसा मत करना भाई, वो ट्रस्ट जीतने के लिए अलग अलग चीज़ें करेगा, अलग अलग बातें करेगा, मतलब बोलते हैं ना एक बार वो ट्रस्ट टूटा, अगर उसने बहुत कुछ बड़ा तिगड़म पट्टी वाला काम किया है और वो पकड़ा गया है इस चीज़ के चलते, चलो वो बाहर भी आ गया, सो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है। बाद में वो अच्छा बनने का कोशिश कर सकता है एंड वापस कभी ना कभी तो वो एक बड़ा फटका आपको देगा और वापस आपका नुकसान हो सकता है। अगेन इस प्रकार की भी चीज़ें हुई है। सो ये कुछ मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, ये इस प्रकार की कुछ 9-10 पॉइंट्स है जिस चीज़ के चलते ये जो खराब प्रमोटर होते हैं, बदमाश प्रमोटर होते हैं, ये क्या करते हैं, खुद के फायदे के लिए सामने वाले का नुकसान करते हैं और ये इस प्रकार के अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो अगर आपको किधर भी ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ से धुआं उठ रहा है तो समझ लेना आग लग चुकी है, तो आपने यहाँ पे संभल कर यहाँ पे रहना है। शेयर बाजार में तो सबसे बड़ा पहला पॉइंट ही यही होता है कि कहाँ पे नहीं जाना है, ये पता होगा तो फिर कहाँ पे जाना है वो तो सेकंड पार्ट में आ जाता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी सर एक वीडियो इसके ऊपर बना दो, तो चलिए मैंने डिटेल में सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर करके आपको बता दी। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एज वेल एज शेयर यहाँ पे कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।